माता जी की। मैं आज सबके सामने मूमल और राजा महेंद्र के बारे में एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी एक्सप्लेन करना चाहूँगी। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए प्लीज़। तो राजकुमारी मूमल थी, जो आप सभी ने उनका नाम सुना होगा, और एक राजा महेंद्र जो अमरकोट, जो अभी पाकिस्तान में है, वहाँ के रहने वाले थे। और राजकुमारी मूमल जो थी वो जैसलमेर के लोधरवा गांव में रहते थे। तो रहते रहते वो वहाँ पे उनका बहुत ही अति सुंदर महल बना हुआ है। और मूमल जो है उनका नाम ही बहुत खूबसूरत होता है, तो उसी बेसिस पे उनका नाम रखा गया। और राजकुमारी मूमल जो है वो बहुत ही सुंदर थी, और उनकी सुंदरता के चर्चे इतने फेमस थे कि हर कोई राजा अगर उनको देख ले तो वो उन पर मोहित हो जाए। और वैसा ही जब राजा महेंद्र जब उनसे फर्स्ट टाइम मिले तो उनकी प्रेम की कहानी उसी टाइम से स्टार्ट हो गई। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जब एक बार महेंद्र जब शिकार के लिए निकले, तो जैसे ही काक नदी लोधरवा गांव में पहुँचे खरगोश का शिकार करते करते, तो वहाँ पे मूमल का महल नज़र आया। और उनको क्या बहुत देर हो गई थी, तो वहाँ विश्राम करना था। तो जैसे ही विश्राम करना था तो उनके बहनों हामिद और महेंद्र दोनों महल के अंदर गए। वहाँ पूछा ये महल किसका है, तो उन सब ने बताया। वहाँ पे बहुत सारे कड़ा पहरा था, जो सिपाही थे। बोला ये राजकुमारी मूमल का महल है। मूमल अंदर महल के मेड़ी में रहते थे। जैसे ही अंदर गए, बोला क्या हम आपकी राजकुमारी से मिल सकते हैं। तो उन्होंने संदेश भेजा, तो मूमल ने हाँ कर दिया। जैसे ही मिलने पहुँचे तो उनके जैसे कक्ष में जाने लगे, तो वहाँ कक्ष के बाहर बहुत सारे जानवरों का पहरा लगा हुआ था। और वो जानवर एक्चुअल में क्या है, आर्टिफिशियल थे, लेकिन उनको लगा कि ये कोई ओरिजिनल जानवर है। तो हामिद जब पहले गए तो वो डर के वापस आ गए। उसके बाद में हिम्मत करके महेंद्र गए, तो उन्होंने एक शेर को अपनी तलवार से दे डाला। जैसे ही वो शेर जाके साइड में गिरा, तो उनको लगा कि ये तो ओरिजिनल नहीं है, नहीं तो अटैक करते वापस। लेकिन वो गए तो बोला वाह क्या राजकुमारी है, जो मतलब आर्टिफिशियल जानवरों से इतना लगाव है। फिर वो गए अंदर। जैसे ही राजकुमारी को देखा, और देखते देखते दोनों इतने मतलब प्रश्न हो गए कि बातें करते करते उनको रात्रि होने को थे। तो जैसे याद आया उनको, बातें करते करते इतना प्रेम हो गया पहली नज़र में कि वो उनका जाने का मन नहीं कर रहा, और ना ही राजकुमारी का भेजने का मन कर रहा। लेकिन जब महेंद्र ने बोला कि मुझे मेरे घर पे भी प्रतीक्षा करें रानियाँ, माँ और पूरा राजपाट, तो बोला राजकुमारी अब हमें जाना होगा। तो मूमल ने बोला कि आप चले तो जाओ, लेकिन एक शर्त है, अगर आप मेरे से वादा करके जाओ कि हर रात्रि आप, हर रोज़ आप मेरे पास वापस आओगे, तो मैं आपको भेज सकती हूँ। तो उन्होंने, प्रेम तो ऐसी चीज़ होती है कि उन्होंने प्रेम में आके और बोला ठीक है, मैं आपसे हमेशा मिलने आया करूँगा। अब वहाँ से निकल गए, अमरकोट पहुँच गए। जैसे ही दूसरा दिन हुआ, और महेंद्र को टेंशन होने लगी कि अब कैसे इतना मतलब जल्दी अमरकोट से लोधरवा जाके कैसे आ सकते हैं। जैसे तैसे दिमाग लगाया उन्होंने, और एक ऊँट पालक के पास गए। बोला कोई ऐसा ऊँट हो जो अमरकोट से लोधरवा पहुंचा दे, और मुझे सुबह वापस यहाँ अमरकोट से लोधरवा, लोधरवा से वापस मुझे अमरकोट पहुंचा दे। तो एक ऊँट उन्होंने सजेस्ट किया। बोला ये ऊँट ले जाओ, चीतल नाम का ऊँट। बोला ये आपको पहुंचा देगा। बोला ठीक है। राजा के पास पैसों की क्या कमी थी, उसको पैसों से तोल दिए। जैसे ही ऊँट पे आए, ये सिलसिला 8 महीने तक चलता रहा। राजा शाम को जाते और सुबह जल्दी आके चुपके से अपने कक्ष में जाके सो जाते। रानियां सब अचंभित की, डेली राजा जाते कहाँ हैं। एक दिन सबसे छोटी रानी से पूछा कि आपको पता है कि राजा कहाँ जाते हैं डेली। बोला नहीं, 8 महीने से जाते हैं, लेकिन हमें तो नहीं पता। तो ये सारी रानियां शिकायत लेके और अपनी सासू जी, मतलब राजा महेंद्र की मम्मी के पास गए। तो बोला कि माँ जी, आपका बेटा ऐसे ऐसे इतने दिन से गायब रहता है और सुबह आके अपने कक्ष में सो जाते हैं। तो बोला ठीक है, लेकिन अगले दिन आए तो मुझे बताओ कैसा खोलिया से आता है, उसकी वेशभूषा कैसी होती है, उसके एक्सप्रेशन कैसे होते हैं। तो रानी ने बोला कि भीगे हुए पानी से आते हैं, पूरे भीगे से लथपथ होके, और आके तुरंत सो जाते हैं। तो बोला
अब अगले दिन आए तो उनके बालों में से या कहीं से भी पानी की बूंदें लाके मेरे को देना, तो मैं बताती हूँ देखिए कहाँ जाते हैं। जैसे ही दूसरे दिन महेंद्र आए, उनके बालों में से थोड़ा पानी लेके और रानी लेके जाके अपनी सासू जी को दिया। उन्होंने चख के बताया कि ये तो काक नदी का पानी है और यहाँ वहाँ की सबसे सुंदर राजकुमारी मूमल रहती है और मेरा बेटा वहीं पे उनसे मिलने जाते हैं। सारी रानियों को चिढ़ होने लगी कि ये तो दूसरी रानी के पास जाने लग गए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उन रानियों ने गुस्से में आके और चीतल जो ऊँट था उसको जहर दे दिया। अब वो जहर दिया तो ऊँट चला गया, मर गया। अब क्या करे, दूसरे दिन फिर राजा को तो टेंशन कि मैं आज मूमल को वादा करा हुआ, मूमल के पास कैसे पहुंचूंगा। तो वो फिर ऊँट पालक के पास गया कि चीतल जैसा मुझे एक दूसरा ऊँट चाहिए, क्योंकि वो ऊँट मर गया। बोला चीतल जैसा ऊँट तो नहीं है, लेकिन एक ऊँटनी है, लेकिन अगर आपने उस पर चाबुक से वार कर दिया तो वो रास्ता भटका सकती है रेगिस्तान का। बोला नहीं भटकाऊंगा, नहीं वार करूंगा, मेरे को दे दो, कैसे भी पहुंचा दे। ठीक है, राजा तो प्रेम में दीवाने इतने थे कि उनको कोई मतलब ही नहीं था। बोला जैसे पहुँचते ऐसे कैसी भी दो, मुझे तो पहुँचना है। वह ऊँटनी पे जैसे थोड़ा देर होने लगी तो ऊँटनी पे मूल में गलती से वार कर दिया और ऊँटनी ने वैसे ही पूरा रास्ता भटका दिया। अब क्या करें, जैसे तैसे करके ऊँटनी को काबू करके और शाम को जब सुबह के 4 बजे जब वहाँ पहुँचे तो उससे पहले क्या है, जो राजकुमारी मूमल राजा का इंतजार करते 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 थक गई थी, तो उसकी बहन ने उनके साथ में मजाक मस्ती और राजा महेंद्र का वेश धारण करके और उनके साथ मजाक मस्ती कर रही थी। लेकिन जब राजा नहीं आए तो उनकी बहन ने उसी वेशभूषा में मूमल के पास में सो गई। तो महेंद्र जब सुबह पहुँचे तो देखा तो कि मूमल के पास ये आदमी का रूप धारण किया। आदमी कौन है? तो अचंभे में पड़ गया और वहीं पे जैसे तक पैरों तले जमीन खिसक गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, मूमल तो हमसे प्रेम करती है और एक पराया मर्द कैसे, ऐसे करके और वो चाबुक वहीं पे डाल के और अमरकोट के लिए निकल पड़ा बिना कुछ कहे। सुबह जब उठी मूमल तो कोई राजा नहीं था, लेकिन उनका चाबुक वहाँ पे जो ऊँट को पकड़ने वाला वो वहीं पे छोड़ा पड़ा था। अब क्या करे, मूमल इंतजार करते 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 संदेश पहुंचाने लगी। खूब संदेश पहुंचाए, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि महेंद्र को तो वही जो वीडियो सामने आ रहा था, वो दृश्य उस रात्रि का जब उसकी बहन उनके पास में एक आदमी की वेशभूषा में सो रही थी। अब सोते सोचते लेकिन फिर भी कोई अमरकोट राजा महेंद्र से कोई जवाब नहीं मिला। तो फिर परेशान होके एक दिन मूमल खुद ही चली गई और जाके राजा महेंद्र को संदेश पहुंचाया कि राजकुमारी मूमल आपसे मिलने आई है। फिर भी मना करते रहे, नहीं आए नहीं। तो फिर राजा ने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता। फिर एक दिन मूमल ने ना उस रात्रि का एक जो गाना गाने वाले जो ढोली होते हैं उनके सहारे से राजा के पास में उस रात्रि का वर्णन करते हुए मूमल ने बताया कि उस रात्रि का जिक्र करते हुए वो गाना गा के सुनाओ, क्या पता राजा उस दिन से कहीं परेशान तो नहीं है। तो महेंद्र जो है उसको लगा कि सही में कहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनके मन में एक सवाल लास्ट में आया कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जिद्दी मूमल वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रही। तो महेंद्र ने बोला कि ठीक है, एक परीक्षा और लेता हूँ मैं लास्ट में। मूमल को जाके बोलो कि उनकी तबीयत स्वास्थ्य ठीक नहीं है। फिर वो फिर दूसरे दिन संदेश में कि अभी राजा का स्वास्थ्य कैसा है, मुझे उनसे मिलना है। फिर बोला नहीं, लेकिन फिर भी वो जिद्दी और राजा उधर से उनके दिमाग में वो दृश्य गूंज रहा था, दिखाई दे रहा था साफ कि ऐसा कैसे हो गया। और इधर राजकुमारी इतनी जिद्दी कि वो मिले बिना जाने का नाम नहीं ले रही। लेकिन उस गाने को थोड़ा दिमाग से लिया राजा ने कि हाँ हो सकता है ऐसा, तब इस बात का जिक्र आया है। फिर राजा ने अंतिम परीक्षा ली कि जाओ मूमल को बोलो कि राजा ने काला नाग धस लिया है और उनकी मृत्यु हो गई है। और जैसे ही संदेश वाहक ने जाके मूमल को ये बात बताई
कि राजा को काले नाग ने डसा और उनका अंतिम हो गया, मतलब मृत्यु हो गई है। वैसे ही जैसे ही कानों में आवाज़ आई मूमल के कि राजा नहीं रहे, और वैसे ही उनका चित्त उठ गया और वह जमीन पे गिरी और गिरते ही अपना शरीर त्याग दिया। मतलब उनको इतना प्योर, इतना पवित्र प्रेम था कि उनको इतना गहरा झटका लगा कि इतने उनके कानों में राजा के मृत्यु का नाम सुनते ही वह अपने प्राण त्याग दिए। और जैसे ही ये पूरे जो लोग थे वहाँ के, सबके आंखों में आंसू, और जैसे ही ये बात राजा को पता चला कि मूमल को ये गहरा सदमे के कारण वह जमीन पे गिर पड़ी और अपने प्राण त्याग दिए, तो उससे ज़्यादा पछतावा जब महेंद्र को हुआ कि मैंने मेरी एक मजाक और मेरा एक संदेह जो रानी की जान ले ली। मतलब वो कितना प्रेम करती थी कि मृत्यु का नाम सुनते ही वो खुद को ख़त्म कर लिया। और कुछ ही समय बाद में राजा भी उनके मृत्यु का सदमा लेके और मृत्यु को प्राप्त कर गए। इसलिए उन दोनों के ऐसे पवित्र रिश्ते और ऐसा प्रेम बंधन और प्रेम के अंदर एक ऐसे विडंबना आने से और उनके दोनों की आपसी जो लगाव, अट्रैक्शन, प्रेम, इन सब का वर्णन आज भी किया गया है।